राधे राधे दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरा काट करके कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आइए आज जानते हैं कि हम किस तरह से कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के मंदिर की साफ सफाई करके हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाएंगे और आज उनका जन्मदिन है इसलिए उन्हें खूब अच्छे से तैयार करेंगे। फिर उनकी पूजा करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद में जब हमारी पूजा संपन्न हो जाए तो हम ये खीरे का प्रयोग करेंगे और फिर हम शाम तक कृष्ण जी को उसी तरीके से उसी खीरे के साथ में रहने देंगे। शाम को जब शुभ मुहूर्त आएगा तब हम श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं कि आपको किस तरह पूरी पूजा विधि करनी है। सबसे पहले हमने ये एक चौकी ली है, इस पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। अगर पीले रंग का ना हो तो आप लाल रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। ये मैंने एक खीरा लिया है और एक सिक्का लेना है। चाकू से हमें खीरे को कट नहीं करना है। जिस तरह बच्चा होने पर नाल को काट कर अलग किया जाता है उसी तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव पर खीरे का ये आगे का भाग काट करके नाल समझ करके और इसको कट किया जाता है। तो इसे सिक्के से ही काटना है। फिर अब हम एक थाली लेंगे और उस थाली में हम तुलसी दल रखेंगे। तुलसी दल भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए सबसे पहले हम एक तुलसी दल रखेंगे और उसके बाद हम इस थाली में थोड़े फूल रख देंगे। इस थाली में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। फिर ये जो हमने खीरा लिया है इसको सिक्के की मदद से इस तरह हम कट कर लेंगे। खीरे को काटने के बाद में इस तरह ऊपर के इस भाग को अलग करके और अंदर जो ये बीज हैं इनको हम हटा लेंगे। हटा करके इनको अलग निकाल देंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को थाली में रख करके और फिर हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे। मैंने ये पंचामृत एक साथ लिया है, आप चाहें तो अलग अलग दूध, दही, घी, शहद और शक्कर इनसे अलग अलग भी स्नान करवा सकते हैं। मैंने एक साथ लिया है और ये स्वच्छ जल लिया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। तो बड़े ही प्रेम से हरे गोविंदा हरे कृष्णा 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 हरे गोविंदा ऐसे बोलते हुए हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद में अब हम स्वच्छ जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। इस तरह हम हरे मुरारी हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा बोलते हुए मंत्रोच्चारण के साथ में लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। इस तरह आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। उसके बाद में स्वच्छ वस्त्र लेकर के हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ देंगे। अच्छे से पोंछने के बाद में अब हम बाल गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाएंगे, आभूषण पहनाएंगे। आज बाल गोपाल जी का जन्मदिन है तो अच्छे से तैयार करने के बाद में आप पूजा कर लीजिए। फिर शाम के समय हम एक बर्तन लेकर के और उसमें तुलसी दल रखेंगे। ये मैंने तुलसी दल रख लिया है। फिर अब हम फूल लेकर के और इसमें फूल रखेंगे। इस तरह आप ये फूल पूरे इस बर्तन में फैला दें और इस पे हम बाल गोपाल जी को सुलाएंगे। तो इस तरह आप पहले थोड़े फूल लेकर के रख दें और उसके बाद में अब हम इसमें खीरे को रखेंगे। जो हमने ये खीरा कट करके लिया है इसको रख देंगे। फूलों पे खीरा रखने के बाद में अब हम इसमें जो ये बीज निकाल करके ये खोखला भाग बनाया है इसमें बाल गोपाल जी को सुला देंगे। जिस तरह बच्चा माँ के गर्भ में सोता है उसी तरह के इस खीरे के अंदर हम बाल गोपाल जी को सुला देंगे। इसके बाद जो खीरे का कट किया हुआ भाग है ये है वापस ऊपर रख देंगे और इसके बाद में अब हम एक एक करके आराम से बाल गोपाल जी पर ये पूरे फूल रख देंगे और इसको पूरा कवर कर देंगे। फिर मैंने ये है लाल रंग का वस्त्र लिया है। आप चाहें तो लाल रंग का वस्त्र लें या फिर कोई चुनरी हो तो आप वह भी ले सकते हैं और इस पूरे बर्तन को कवर करके रख दें। इसके बाद जब रात को शुभ मुहूर्त होगा तो हम इस ऊपर लगे हुए इस वस्त्र को हटा लेंगे और इसके बाद अब हम बाल गोपाल जी का जन्मदिन मनाएंगे। तो इस तरह 3 बार ताली बजा करके हम कृष्ण जी का जन्मदिन मनाएंगे। तो ये पहले हमने फूल अलग कर लिए हैं और इसके बाद अब हम खीरे से बाल गोपाल जी को बाहर निकालेंगे।
जिस तरह माँ के गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है उसी तरीके से खीरे को काट करके हमने ये बनाया था और अब हम इसमें से कृष्ण जी का जन्म करवा रहे हैं। इस तरह आप कृष्ण जी को ले लें और फिर अब हम इनको वापस उसी तरीके से पंचामृत से स्नान करवाएंगे। फिर नए और सुंदर वस्त्र पहना करके, आभूषण पहना करके हम बाल गोपाल जी की पूजा करेंगे। इस तरह कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। और ये जो हमने खीरा लिया है इसका आगे का जो भाग है इसको आप उसी सिक्के से काट करके अलग कर लीजिए। इस तरह आप इस आगे के भाग को काट लीजिए और इसे काट करके किसी पेड़ के नीचे दबा दीजिए और फिर जो ये बचा हुआ खीरा है उसे पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांट दीजिए और सब लोग खा लीजिए। इस तरह खीरे से कृष्ण जी का जन्म करवाना है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।